मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है इन्होंने, जिसमें मेरी गलती कोई भी नहीं है। और आज मेरा प्रैक्टिकल है और 2 दिन पहले ही पता चला है कि प्रैक्टिकल में किसी और ही लड़की का एडमिट कार्ड निकला है। तो ये तो शॉक्ड होने वाली बात है ही, पर टीचर को ये देखना चाहिए था कि उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है उसके पेरेंट्स की। शिमला की महिला आईटीआई में एक गंभीर मामला सामने आया है। संस्थान की गलती की वजह आज से होने वाली परीक्षा में छात्रा नहीं बैठ पाई। संस्थान टेक्निकल एम्ब्रॉयडरी ट्रेड में केवल 5 ही छात्राएं थी। 5 छात्राओं में से 3 का नाम भारती है, जिसमें एक छात्रा ने कोर्स छोड़ दिया था, जबकि बाकी कोर्स कर रही थी। संस्थान ने बोर्ड को परीक्षा के लिए आवश्यक हाजिरी, फीस और इंटरनल असेसमेंट का जो रिकॉर्ड भेजा, कोर्स छोड़ चुकी प्रशिक्षु का भेज दिया गया। जो कोर्स कर रही थी उसका रोल नंबर ही जनरेट नहीं हुआ। वह प्रैक्टिकल और कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं देने से भी वंचित रह गई है। और मैं एसओटी एम्ब्रॉयडरी ट्रेड की छात्रा हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है इन्होंने, जिसमें मेरी गलती कोई भी नहीं है। और आज मेरा प्रैक्टिकल है और 2 दिन पहले ही पता चला है कि प्रैक्टिकल में किसी और ही लड़की का एडमिट कार्ड निकला है। तो ये तो शॉक्ड होने वाली बात है ही, पर टीचर को ये देखना चाहिए था कि उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है उसके पेरेंट्स की। कितने ट्रेड में आपके बच्चे हैं? हमारी ट्रेड में 5 ही बच्चे हैं। ये शर्म की बात है कि 5 बच्चे और इतने साल की जॉब मैम की, जो भी मैम इतने साल में कर रहे थे, और 5 बच्चों को नहीं संभाल पाए मैम। देख ही नहीं सके उनका एक-एक बायोडाटा। तो 5 बच्चों आती है तो उनको चेक करके देखना चाहिए था। क्लर्क के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर टीचर को कोई पता नहीं चल रहा है तो क्लर्क के पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो पता करे, एक बार कंफर्म करे कि वही बच्चा है कि नहीं है। जब उन्होंने स्टॉक किया था नाम, तो उसी टाइम देख लेना चाहिए था। और 6 महीने पहले और 6 महीने बाद साल होती है इसके लिए भी देखने के लिए। आपको पता परसों ही पता चला है कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ कि किसी और का ही एडमिट कार्ड निकल गया है और अटेंडेंस वगैरह किसी और की जा रही है। मैं कंटिन्यू आईटीआई आ रही हूँ, वुमेन आईटीआई। और क्या लगता है कितनी मिस्टेक होने के बाद इतनी दूर से आप आते हैं? समझते हैं आप कि हाँ इमोशनल हैं, कितने दूर से आना रोज, और इस समय जब एग्जाम हो आपको बैठने नहीं दिया। इनसे पूछा जाए कि ऐसे कैसे मिस्टेक कर दी है, इसको देखा क्यों नहीं गया। अच्छा, ये और ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बुलाया था मेरे को पिछले कल, कि ऐसे कैसे, मतलब इतनी बड़ी, वो तो टीचर को पूछा गया, पर मुझसे पूछा गया कि बोलते ऐसे कैसे भी, जो भी है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 2 महीने बाद एग्जाम कर देंगे, कोई आपका साल बर्बाद ये नहीं बोल रहे होगा। कि साल बर्बाद नहीं होगा, इसके लिए हम फीस वगैरह देंगे। पर फीस वगैरह देने की बात है ही नहीं, मुझे इसी उसमें एग्ज़ाम देना है। और ये बोल रहे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। सप्लीमेंट्री मैं फेल हुई नहीं हूँ, मैं आईटीआई आती थी, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। जो भी हुआ है इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो उसको मेरे को डिप्लोमा वही चाहिए जो और बच्चों को मिलेगा। जो मेरे साथ के सभी स्टूडेंट अभी इस टाइम प्रैक्टिकल दे रहे हैं और मैं दे नहीं पा रही हूँ इस वजह से, जिसकी वजह से मतलब। मैम, एक मामला सामने आया है कि एक बच्चे का एग्जाम होना था और एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाई। सबसे पहले आप मामला बताइए, क्या था, क्या आपके ध्यान में ये मामला आया? मैं एसएम बात कर रही हूँ आईटी वुमेन शिमला से। तो मेरे ध्यान में परसों ही बात आई है, जब वो हमारे पोर्टल पे जो है नाम चढ़े थे ना जी, तो पोर्टल से ही हमें पता लगा। एक्चुअल में पहले हमें पता लग जाता तो शायद ये गलती ना होती। हाँ हुई है, पर ये बच्चा भी सफ़र हो रहा है। अब हम इस पे 7 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बिठाई है सर ने इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो उससे जो भी मतलब जिसकी भी जिम्मेवारी होगी उसको मतलब सजा मतलब मिलेगी। और ये इस बच्चे की साल बर्बाद नहीं होगी, और ये पूरी मतलब पेपर दे पाएगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी फीस लगेगी या कुछ भी होगा, इसको आना भी नहीं पड़ेगा, पर फीस भी नहीं लगेगी इसकी। पर जो गलती हुई वो तो हम मान देंगे। और इंस्टीट्यूट लेवल पे जो भी कार्रवाई जिसके ऊपर भी होगी, जो जिसकी हैंड से ये हुआ होगा उसके ऊपर कार्रवाई ही कर रहे हैं। सर ने ये कमेटी बैठा दी है, तो 7 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है कि इस तरह की गलती होना और बच्चों के साथ, और सिर्फ उस ट्रेड में सिर्फ 5 ही बच्चे हैं और जिसमें 3 जो भारतीय नाम की हैं, कितनी बड़ी मिस्टेक मानते हैं? और
ठीक है मैम, इसमें अब क्या क्या आगे प्रोसेस रहता है? प्रोसेस यही है सर, कब हमने पेपर कमेटी होंगे? बना दी है, सर ने कमेटी बना दी है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी भी मतलब वो होगी वो उसको कार्रवाई तो होगी क्या उसके ऊपर। जो इस बच्चे का क्या साल नहीं, साल नहीं बर्बाद होगा, ये साल नहीं बर्बाद। आगे क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस कब बस पेपर होगा? हमने क्या बोलते हैं, अभी डीजीएमटी को रिपोर्ट भेजी है ना सर, तो उसमें इनके वो परमिशन के लिए भेजा है सर हमने ना, तो उसमें बता देंगे सर आगे। ठीक है, तो कब होंगे एग्जाम? और इसमें 2-3 महीने में हो जाते हैं सर इनके एग्जाम ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं और 2-3 महीने में हो जाते हैं।